प्रणाम साथियों। आप सभी लोग कैसे हैं? माँ भगवती की अपार कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। ईश्वर की अपार शक्तियों का आशीर्वाद आप लोगों के साथ रहे। पहले साथियों, मैं आज आपको एक ऐसा नुक्ता, एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बड़ी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। मैं आपको सिर्फ 1 महीना या 45 दिन इस बात के ऊपर चलने के लिए आपको कहूँगा और आप इसका रिजल्ट देखना, परिणाम देखना। अगर आप इस बात में सत्यता नहीं पाएंगे तो इस चीज़ को आप छोड़ सकते हैं। अगर करेंगे तो जीवन में सफलता मिलेगी। ये आप ऐसे मत समझना जैसे यूट्यूबर बैठे होते हैं, सभी के लिए बात नहीं करूँगा, सारे यूट्यूबर ऐसे नहीं हैं। बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं वो सच भी बताते हैं, पर बहुत सारे तो ऐसा बताते हैं कि समझ से परे होता है वो। तो इस बात को उस बात से रिलेट मत करना, इस बात को परखना। और मैं आपको टाइम भी ज़्यादा नहीं बताऊंगा, 45 दिन का टाइम बताऊंगा। 45 दिन आपने इस बात को करना है, ठीक है? और आप देखेंगे कि आपका जीवन दिन प्रतिदिन बदलता जाएगा। 45 दिन लगातार किसी को मुंह से गाली तक नहीं निकालनी है, किसी को बुरा नहीं बोलना है। किसी को आपने 45 दिन लगातार गलत नहीं बोलना है। किसी को गाली गलौज नहीं करना है। ये जो मैं बात बता रहा हूँ ना, ये बड़ी पते की बात है, पक्की बात है, और प्रैक्टिकली आप इसका परिणाम देख सकते हैं। और अगर आपको परिणाम ना मिले तो आप, मेरा मोबाइल नंबर है फेसबुक के ऊपर, उसके ऊपर आप मेरे को फ़ोन करके बता सकते हैं। एक तो गाली गलौज नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, और 45 दिन लगातार झूठ नहीं निकलना चाहिए, जरा भी झूठ नहीं निकलना चाहिए, सच बोलना है। अब मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी सच नहीं बोल पाता हूँ। वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं कि आपके सामने जो वीडियो बना रहा है वो कोई धर्मात्मा नहीं है, ऐसा नहीं होता। सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। मैं अपनी बात भी इसमें करता हूँ। सच बोलिए 45 दिन लगातार, और 45 दिनों के बाद आप जो भी बात किसी को बोल देंगे वो सच हो जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान लगा के आप किसी के बारे में कुछ प्रेडिक्ट कर देंगे, कुछ बोल देंगे, तो वो उस व्यक्ति के ऊपर वो बात सत्य हो जाएगी। और किसी को बद्दुआ मत देना। अगर आप सत्यवादी हैं तो किसी को बुरा मत बोलना। या साधना काल के समय भी व्यक्ति सच का पालन करते हैं। जो लोग प्याज लहसुन का सेवन नहीं करते हैं, चमड़े की वस्तु नहीं पहनते हैं, तो उसमें भी किसी को श्राप देने से बचना चाहिए। जहाँ तक हो सके बचिए किसी को बुरा बोलने से, और आप अपने अंदर अद्भुत शक्ति पाएंगे। सुबह जल्दी उठ के, सूर्य उदय से पहले उठ के सूर्य देवता को नहा धो के अर्घ्य का आप नियम बनाइए। विल पावर अगर स्ट्रांग होगी तो आदमी सच का पालन करता है। सच बोलने वाले व्यक्ति के अंदर विल पावर वैसे ही डेवलप हो जाती है। हमारे जो सत्कर्म है उनसे हमारे अंदर की शक्तियाँ डेवलप हो जाती हैं। अब सच का पालन कीजिए। आप बिल्कुल, आप सत्यवादी होंगे, आप गलत नहीं करेंगे, तो आप डरेंगे भी क्यों किसी से? ठीक है? तो फिर आपके अंदर जो है प्रकृति आपका साथ देने लग पड़ती है।
कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपका साथ देने लग पड़ती हैं। और साथ में अगर व्यक्ति वो पूजा पाठ भी हो जाए, थोड़ा सा भजन करने वाला हो और सत्यवादी भी हो, धर्म का आचरण करने वाला है और साथ में सत्यवादी भी हो जाए, तो फिर उस व्यक्ति से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसको फिर किसी का डर नहीं होता है। ठीक है। और प्रकृति की जो हेल्प है उसको मिलती रहती है। ठीक है। और जब प्रकृति की हेल्प मिलती है, प्रकृति का मतलब ही ईश्वर है। ठीक है, ईश्वरीय सत्ता, नेचर जो है एक्चुअली यही ईश्वर है। हमारे अंदर भी वही ईश्वर है और हमारे बाहर भी वही है। ठीक है, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे अंदर है, एक वो सिराने के नीचे। तो अगर नेचर के साथ हम लोग कहीं पर सामंजस्य बना पाए, प्रकृति के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लें, साथ में बहुत सारी बातें हैं जिनसे हम अपनी शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। मैं तो आपको सिर्फ एक सच का पालन करने के लिए कि सच 45 दिन तक आप प्रयोग कीजिए, फिर आप इस प्रयोग से ही अपने अंदर शक्ति कितनी डेवलप हो जाती है ये देखें। छोटे बच्चों के लिए जो है हनुमान चालीसा बहुत बढ़िया। हनुमान चालीसा से एक सूर्य देवता कौर थे, जो बच्चे कहीं पर आपको लगता है कि ये गलत मार्ग के ऊपर ना चले जाएं, अगर थोड़े बच्चे 10th तक पहुंच गए हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र भी धीरे धीरे उनको अभ्यास डालिए, है ना। हनुमान चालीसा से क्या होता है कि बच्चा अगर हनुमान चालीसा करता रहता है तो हनुमान जी के गुण बच्चे में आना, यानी कि संयमी हो जाते हैं बच्चे, संयम का पालन करने लग पड़ते हैं। या हनुमान जी को लेप करवाइए बचपन से उनको। अब लेप के लोग बड़ा गलत तरीके से करते हैं, सूखा सिंदूर हनुमान जी के ऊपर चढ़ा देते हैं। तो हनुमान जी को जब भी आप सिंदूर का लेप करें तो चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर आपने लेप करना है हनुमान जी को। तो आप उससे देखेंगे कि आप एक लेप करने से ही एक्सीडेंट का जो कहीं पर डर होता है वो खत्म हो जाता है हनुमान की उपासना करने से। और हनुमान जी की उपासना करने से आपके मंगल, शनि, राहु और केतु, ये चारों ग्रह ठीक होने लग पड़ते हैं। कई साधक, मैंने जब साधक लोगों से कई बार साधक लोग मिलते हैं, बात करता हूँ, तो एक बात बड़ी सुनने को मिलती है कि हम जिस चारों तरफ से भटक गए थे, हमें राहु की दशा चली थी या हमें शनि की दशा चली थी, हम चारों तरफ से भटकाव की स्थिति में थे, तो उस वक्त हमें जो राह दिखाई वो सूर्य देवता की उपासना ने और हनुमान जी की उपासना। हनुमान जो है तत्काल प्रभाव देते हैं। राहु शनि केतु मंगल अगर आपके खराब हैं, उसमें आप हनुमान जी की उपासना शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा ब्रह्मचर्य का पालन वगैरह, शादीशुदा लोग हैं, मंगलवार है, शनिवार है, थोड़ा सा संयम का पालन हो जाए। तो कई शक्तियाँ अपने अंदर डेवलप हो जाती हैं और बहुत सारी बातों से आप बच जाते हैं, क्योंकि हम जो प्रकृति है ना, प्रकृति हमें साक्षी है। हम अगर ये सोचें कि हम प्रकृति से कुछ छुपा लेंगे तो ये असंभव सा है। प्रकृति से हम कुछ नहीं छुपा सकते। प्रकृति हर बात की जो हमारे दिमाग में चल रहा है उस चीज़ की भी प्रकृति साक्षी है। तो आप थोड़ा सा अगर संयम का पालन करेंगे तो जीवन जो है बदल जाता है, प्रकृति की हेल्प मिलनी शुरू हो जाती है और हम कई अपने बुरे कर्मों को, पूर्व जन्म के जो कई कृत्य हैं जिनका हमें इस जन्म में दंड मिलना है, उन चीज़ों को भी हम डीएक्टिवेट कर सकते हैं। क्योंकि हम एक्टिवेट जब भी किसी पाप का हमें जब दंड मिलता है तो हम दंड
तब प्राप्त करते हैं जब हम इस जन्म में उस चीज़ को एक्टिवेट करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। देखिए, भीष्म पितामह जी का अगर आप एग्जाम्पल देखें, भीष्म पितामह उनको जो सरसैया मिली है ना, पहले 100 जन्म पहले उन्होंने पाप किया था, उसका दंड उनको 100 जन्म के पश्चात मिला था। तो वो कृष्ण भगवान से जब भीष्म पितामह सरसैया के ऊपर थे, वो कृष्ण भगवान से मिलने जाते हैं कि प्रभु, भीष्म पितामह जी प्रश्न करते हैं कि प्रभु मेरे को ये सरसैया क्यों मिली, ये दंड क्यों मिला, ये चाय रखिए, चाय भी पी लेता हूँ, ठंडी हो जाएगी, दंड क्यों मिला। तो भगवान कहते हैं कि आप अपने पिछले जन्मों में जाइए। भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं अपने 99 जन्म तो पीछे जा चुका हूँ, अब एक जन्म रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं 100 होने के लिए एक जन्म रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं आप इस जन्म में जाके देखिए। तो उस जन्म में भीष्म पितामह जी ने रथ के ऊपर बैठे हुए थे, राजा थे, और एक सांप को उठा के झाड़ियों के ऊपर फेंक दिया था, या किसी कीट को फेंक दिया था, इस तरह से कहानी है। भीष्म पितामह जी प्रश्न करते हैं कि प्रभु ये जो दंड है, ये मुझे इस जन्म में 100वें जन्म में क्यों मिला, उसके बाद दूसरा जन्म जो हुआ था मेरा, उसमें ये दंड मिल जाता। प्रभु कहते हैं भीष्म पितामह जी, आपने जितने भी जन्म लिए, आपने इस कर्म को, ये कर्म पड़ा हुआ था, पाप कर्म, पर इसको एक्टिवेशन नहीं मिल रही थी, चिंगारी नहीं मिल रही थी। चिंगारी आपने तब पैदा की जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और आप बैठकर मूक दर्शक बनकर देखते रहे। अब चाहते तो सभी से आप बलवान थे, धनुर्विद्या में निपुण थे, आप चाहते तो बाणों का संधान करके पूरी कौरव सभा को पराजित कर सकते थे, धराशायी कर सकते थे, और द्रौपदी के चीरहरण को बचा सकते थे, परंतु आपने नहीं किया। तो उस पाप कर्म के कारण आपका जो ये पाप है, ये एक्टिवेट हो गया और आपको दंड मिला। तो इसी तरह से हमारे जो कर्म हैं, वो हम इस जन्म में एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकती हैं। हमारे अच्छे कर्म जो हैं, अब कई बार मैं ऐसी स्थिति देखता हूँ, जैसे सप्तम भाव किसी का पीड़ित है, वहाँ पे शनि बैठे हुए हैं। शनि क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे मैरिड लाइफ से। परंतु अगर ऐसे व्यक्ति का जीवन, अगर वो पूजा पाठी है और कहीं पर सदाचरण का पालन करते, अब कई बातें तो देखिए, कई बातें ऐसी होती हैं जो पहाड़ खड़ा है ना, पहाड़ को हम नहीं ला सकते, परंतु कहीं पर अपने अच्छे कर्मों से थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकती हैं। तो मैंने देखा कि कोई व्यक्ति बड़ा आध्यात्मिक है, माता पिता के प्रति, या अध्यात्म से भी बड़ी बात होती है आदमी का अंदर से ऑनेस्ट होना, सत्यवादी होना, सच होना इंसान के अंदर। तो ऐसे आदमियों को मैंने देखा कि जैसे किसी स्त्री का शनि सप्तम भाव में, और उस स्त्री का चरित्र वायु वो अच्छी, चरित्र कोई, मैं कहने के बाद है, पूजा पाठ है, सत अपना ठीक है, अपने नियमों के ऊपर ठीक है। तो मैंने देखा किसी स्त्री के पति जो हैं वो काम काज के सिलसिले में कहीं पर बाहर बैठे हुए हैं, तो वो पोर्टी वे में हो जाती है बात। सेपरेशन हुई, पर सेपरेशन किस तरह से हो गई कि वो इस तरह से हो गई कि वो स्त्री जो है वो बाहर, उसके पति जो हैं वो बाहर कहीं पर काम करते हैं। तो इस तरह से हमारे जीवन में ग्रहों के प्रभाव को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। कई बार देखिए, मुझे किसी समस्या का जब परिणाम, कोई समस्या मेरे जीवन में आ जाती है और मैं देखता हूँ कि मुझे इसका कहीं पर मुझे राह दिखाई नहीं दे रही है, तो मेरे पास फिर लास्ट ऑप्शन होती है कि मैं अपने पूजा वाले कमरे में चला जाऊँ और अपनी माला लेकर बैठ जाऊँ। तो जब मैं वहाँ से जाप करके उठता हूँ, तो मेरे को रास्ता मिला होता है।
कोई ऐसा विचार, कोई ऐसा, बाकी मैं दुनिया भर से सलाह ले लूँ, मेरे को रास्ता दिखाई नहीं देता है। तो जैसे पूजा वाला कमरा है वहाँ की, तो जैसे अभी मेरा पूजा वाला कमरा भी है, आसन भी यहाँ पे लगा होता है, तो यहाँ पे एनर्जी भी वैसे ही है। तो जब मेरे को कहीं पर राह दिखाई नहीं देती है तो फिर मैं माँ भगवती के पास, तो जब मैं जाप करके उठता हूँ तो मेरे को वो रास्ता मिला होता है। परंतु इसमें अब ये भी है कि कई वर्षों से मैं, अगर मैं सपोज करो ज्योतिष की लाइन में ना भी होता, कहीं पर किसी और प्रोफेशन में होता, तो भी मैं पूजा पाठी जरूर होता, क्योंकि मुझे जो कहीं पर मेरा जीवन पूर्ण होता है, इंसान को जैसे प्यास होती है ना किसी चीज़ की, उस चीज़ मैंने अपने आप को कई बार ऐसी परिस्थितियाँ भी आई कि इन चीज़ों से अलग करके भी देखा, पूजा पाठ से भी अलग किया कई बार। मैं अपने ऊपर भी अनुसंधान करता रहता हूँ, प्रैक्टिकल करता रहता हूँ। परंतु जो मुझे पूजा पाठ से और ध्यान से और मंत्रोच्चारण से मिला, वो मुझे दुनिया भर में कहीं पर भी नहीं मिलता, चाहे मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक घूमा। जो राह मिलती है वो यहीं मिलती है। और एक चीज़ और मैंने देखी कि संयम का पालन जो है वहीं कहीं पर, वही जो है कहीं पर आपके सुख के रास्ते खोलता है। बाकी सुख आप अचीव नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचते हैं ना कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ऐसे मैं भी सोचता हूँ, आप नहीं सोचते, मैं भी सोचता हूँ। आज मैं कहीं पर प्रॉपर्टी देख कर आया, तो अब बना हुआ है कि उसको लूँगा, फिर वहाँ पे भी एक मकान खड़ा करूँगा, चला हुआ है। पर मुझे पता है, आंतरिक रूप से मैं जानता हूँ, बाह्य रूप से तो मेरे को वो सुख की अनुभूति हो रही है, पर आंतरिक रूप से मेरे को पता है कि सुख की बजाय दुख भी हो सकता है, कि मैं कांगड़ा में भूल जाऊँ और वहाँ पे भी उलझ जाऊँ। तो ये सारी स्थितियाँ होती हैं। सुख का रास्ता आपके अंदर से ही है और मेरे अंदर से भी है। तो यही परिस्थितियाँ बन जाती हैं इंसान की। इंसान कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ एक ईश्वर है। अगर आप इसके चरणों में, और प्रकृति के नियमों का, जितना व्यक्ति प्रकृति के नियमों का पालन करता है उतना ही सुखी होता जाता है। प्रकृति से जो तालमेल, प्रकृति के नियमों का पालन करना क्या है? हमें झूठ बोलने की आवश्यकता ही क्यों है? हम लोग, मैं भी बोलता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं कोई बड़ा भारी, कोई मठाधीश हो गया, कोई कुछ हो गया। मैं भी आपकी तरह ही हूँ। तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्या हमें नहीं मिल रहा है? परंतु हम बोलते हैं। जय माता दी सन्नी पंडित जी। हम बोलते हैं, हम रुक नहीं सकते जो हमारे अंदर आते हैं। अब एक, मेरा नाम नहीं लूँगा, एक चेला है, स्टूडेंट है, ज्योतिष सीखता था। अब वो कहीं पर अपने, चलो बिजी हो गया, लाइफ बिजी हो गई है उसकी अब। तो उसको एम झूठ बोलने की आदत है। उसका फायदा हो चाहे ना हो, वो झूठ बोलेगा। मेरे साथ भी बोलता है, कोई फायदा नहीं है उसका, मतलब उसका फायदा भी कुछ नहीं है ना झूठ का, पर फिर भी वो, उसकी आदत है, बोलेगा, बात को घुमा फिरा के रखेगा। हालांकि मेरे साथ प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, परंतु आदतें ऐसी हैं। तो हम आदतों को छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे संस्कार, वो पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं हमारे अंदर, वो कहीं पर बैठे होते हैं। जैसे सांप बैठा होता है ना कुंडली मार के, फिर उसको छेड़ोगे तो वो फिर उठ खड़ा होगा। वैसे हमारे अंदर वो बीज रूप में वो चीज़ें, क्रोध भी बैठा हुआ है, काम भी बैठा हुआ है। अब काम है, किसी स्त्री को देखकर, सुंदर स्त्री को देखकर काम का प्रादुर्भाव, परंतु उसके बाद आपकी बुद्धि भी है। आप अगर उस वक्त ये सोचेंगे, अब स्त्री भी उसकी तरफ से भी उत्सुकता है। मैं बड़ी ओपन कहता हूँ, कोई बात है। तो आपका विवेक उस वक्त अगर ये बोले
कि नहीं, मेरा तो पतन हो गया जाएगा। ईश्वरीय तत्व जो है जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, वो तो मेरे से अलग थलग होके बैठ जाएगा। प्रकृति की मुझे वो सहायता नहीं मिल पाएगी। मैं आपको बात बताऊँ, अगर इंसान अपने स्वयं का पालन करता है ना, तो इससे भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके पक्ष में होने लग पड़ती हैं। वो अपनी बात ईश्वर से मनवा सकता है, जिद कर सकता है, माँ भगवती से भी जिद कर सकता है, जिस भी परमात्मा को मानता है उससे जिद वो कर सकता है, अगर उसके अंदर सच्चाई है तो, ईमानदारी है तो, कि माँ भगवती करना पड़ेगा, मैं तो तेरा बालक हूँ, पुत्र हूँ। परंतु अगर वो कहीं पर गलत है, अनुसरण गलत करता है, अब ऐसा भी है, पूजा पाठ बहुत सारा करते हैं लोग, परंतु साथ में दुनिया भर का फिर बाकी सब कुछ गलत है, दिनचर्या सारी गलत होती है, तो वो जिद तो नहीं कर सकते ईश्वर के आगे। जिद करने के लिए आपके अंदर एक सच्चा बालक भी बनना पड़ेगा। ईश्वर बोल लो, प्रकृति बोल लो, ब्रह्मांड बोल लो, ब्रह्म बोल लो, एक ही चीज़ है। अगर ईश्वरीय तत्व हमारे अंदर होगा तो हम उस चंद्रमा, जैसे वो रॉकेट भेज रही है ना चंद्रमा में, जो देखिए इन कई बुक्स में इसका उल्लेख भी है। अगर आप योगी कथामृत पढ़ें तो योगी कथामृत में भी इस चीज़ का विवरण आता है। ये जो ऊपर के जितने भी लोग हैं ना, जो हमें पिंड रूप में दिखाई दे रहे हैं, स्थूल पिंड रूप में दिखाई दे रहे हैं, इन सूक्ष्म लोकों में जो व्यक्ति कहीं पर इतना उन्नत व्यक्ति जो हैं, वो जाके उन लोकों में तत्संबंधी देवता भी दे सकते हैं, जैसे चंद्र लोक में चंद्र देवता। और ऐसे उबड़ खाबड़ जमीन नहीं दिख है, एक्चुअली उबड़ खाबड़ जमीन नहीं है, बहुत सुंदर वातावरण है ऊपर, परंतु हम अपनी स्थूल आंखों से वो सब कुछ नहीं देख सकते। जब ध्यान से, पूजा पाठ से व्यक्ति का विकास हो जाता है तो वो सूक्ष्म चीज़ों को भी देख सकता है। मंदिर में भगवती के दर्शन कर सकता है साक्षात जाके, जो बोलते हैं मंदिर में पत्थर की मूर्ति है। तो यहीं पर है सब कुछ। अगर आप अंदर गोता लगाए तो बड़ा कुछ मिल सकता है, बहुत कुछ मिल जाता है। अब क्या कहूँ मैं, तो देखिए फेसबुक के ऊपर जब मैं खोलता हूँ तो कैमरा खोलता हूँ तो बहुत कुछ है जो मैं, बहुत सारी बातें हैं ऐसी, लोगों को पता ही नहीं है, लोग जी रहे हैं, लोग सोच रहे हैं हाँ जी हमने घूम लिया, हमने तो शराब पी ली, मीट खा लिया, ऐसे ऐसे करके वो अपने जीवन को सोच रहे हैं हमने तो आनंद ले लिया जीवन। देखना वाला जो कहीं पर एकांत में व्यक्ति ध्यान करता है, पूजा पाठ करता है, उससे मिलना। और फिर जो एक मांसाहारी व्यक्ति जो है मज़े से जीवन को सोच रहा है मैं बड़े मज़े कर रहा हूँ, ना उसको अंदर की शांति है ना कुछ है, भटकाव है, पता ही नहीं, आनंद का तो पता ही नहीं होता ऐसे व्यक्तियों को। तो अब जो कहीं पर बैठा हुआ है, तपस्यारत व्यक्ति है, वहाँ पे जाकर बैठिए उसके पास, आपको पता चल जाएगा कि अगर आपका इंटरेस्ट है कि शांति वास्तविकता में क्या है, उसके पास बैठने से ही आपको पता चल जाएगा। पर आपकी फ्रीक्वेंसी उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करनी चाहिए। पुण्य कम होंगे तो आप ऐसे व्यक्ति के पास बैठ ही नहीं सकते, उठ जाएंगे। तो बहुत कुछ है संसार में, प्रकृति के अंदर जो ये हमारी पृथ्वी है, इसमें भी कई रहस्य छुपे हुए हैं। हम तो बार बार से जो हम देखते हैं पता ही नहीं है हमें। यहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर नज़ारे हैं, अगर वैसी हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो तो परमात्मा हमारे भी बिल्कुल समकक्ष है, बिल्कुल हमारे पास है ईश्वर, यहाँ पे है ईश्वर।
अंदर है ईश्वर, पर उसको वो चीज़ जो है वो कैसे प्राप्त हो सकती है। शर्मा दीक्षित जी, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। उसके लिए बड़ी भारी अनुसंधान की जरूरत है, बड़ी भारी तपस्या की जरूरत है, भगवान से जुड़ने की जरूरत है। बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो देख लो आप, कोई माइकल लाल मेरे को ऐसा एक व्यक्ति बता दो जिससे, देखिए आप, लोगों के दुख क्या हैं। कोई बिछड़ गया वो दुख है, मिलने की खुशी है। जो मिला है वो बिछड़ेगा भी, शाश्वत सत्य तो यही है। जो मिला है हमें वो हमसे बिछड़ेगा, चाहे वो धन है। जब हमारी देह छूटेगी तो ये सब कुछ यहीं पे ही रह जाएगा। चाहे रिश्ते हैं, आप कोई भी रिलेशन है, कोई रिश्ता है आपका, आपने देखा कि कोई रिश्ता आपके साथ 5 साल चलता है, कोई 10 साल चलता है। जो आपके रिश्ते बनते हैं, संबंध बनते हैं लोगों के साथ। हाँ जी, हमारे तो संबंध है, बड़े बड़े लोगों के साथ संबंध है। वो जी, वो तो उसकी तो चलती है, बड़ी बार चलती है। वो तो मुख्यमंत्री है, वो तो मंत्री है, वो MLA है, वो DC है। वो पद कितने वर्ष रहेगा, जब तक उसका राजयोग है। फिर या तो आप DC को छोड़ देंगे, या आप उसको मुख्यमंत्री को छोड़ देंगे जब वो साधारण आदमी हो जाएगा। और तब उसको पता चलेगा कि मेरे पद की प्रतिष्ठा थी। तो ये रिश्ते हैं, ये आपको भी कोई के लोग जो है आपके साथ जुड़ेंगे, कोई एक समय आएगा या तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। मतलब छूटना है, ऑलमोस्ट लगभग सब कुछ छूटना है आपसे, सब कुछ छूटेगा आपसे। औलाद आपकी या हमारी, तो हम ये सोचेंगे कि ये बड़ा सुख देंगे, तो ये गलत फहमी होती है। हम गलत फहमी में जी रहे हैं। वास्तविकता में तो हमसे ये सब कुछ छूटने वाला है। अगर हम इस सत्य को जान लें कि ये संसार जो है, ये वास्तविकता में जो हम भोग रहे हैं ये छूटने वाला है। अगर इस सत्य के ऊपर अड़िग हो जाए तो हमें फिर दुख कम होगा ना। तभी तो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो कभी सुसाइड की तरफ नहीं जाएगा। आप प्रैक्टिकली कभी देखना, आध्यात्मिक होगा जो, क्योंकि अंदर से वो कहीं पर इन सत्यों से जुड़ा होता है। और अगर जो, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जो 24 घंटे जी मौज कर दे जी, ऐसे ही था। हम तो घूम रहे हैं, मौज कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं जिंदगी का, है ना। मिलते हैं मेरे को, मैं बोलता नहीं उनके सामने, मैं तो उनको सुनता हूँ, मैं तो अंदर से मजा लेता हूँ। ऐसा तो असी तो मौज कर दे, बड़ी मौज, तुसी माड़ा लेके बैठे अगे। ऐसे व्यक्ति को अगर झटका लग जाए तो वो सहन नहीं कर पाएगा, मौज करने वाला जो है। और जो आध्यात्मिक होगा उसको पता है यार, ये तो प्रैक्टिकल जीवन में जो है ये बातें चलती हैं। रिश्ते बनेंगे, छूटेंगे, हमसे लोग मिलेंगे, बड़ी रिस्पेक्ट देंगे वो। केवल आपने देखा, बड़ी रिस्पेक्ट देने वाला व्यक्ति आपके सिर के ऊपर बैठ गया, उसने आपका अपमान कर दिया। होता होगा आपके साथ। फिर आपके अंदर आ जाएगा कि मैंने बदला लेना है। किस से बदला ले? ऑलमोस्ट आपके कर्म ही तो आपके सामने आ रहे हैं व्यक्तियों के रूप में। कभी आप दशा चेक करना अपनी। जैसे शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि की महादशा आएगी तो आपको ऐसे ऐसे व्यक्तियों के सामने झुकना पड़ेगा जो व्यक्ति आपके सामने हैसियत ही नहीं रखती है। ऐसे तो हैसियत देखिए, आत्म तत्व तो सभी में बराबर है, पर आपको समझाने के लिए तो बताना पड़ेगा। जो लोग कहीं पर स्टैंड नहीं करते हैं वो लोग आपकी धज्जियाँ उड़ा देंगे। और अगर आप विनम्र हो गए, आपने समझ ली परिस्थितियाँ, तब तो फिर आपको रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा। और नहीं परिस्थितियों को आपने समझा
तो आप मिट्टी में मिल जाएंगे। ठीक है, कहने का भाव है कि हमारे अहंकार को तोड़ने के लिए परमात्मा ने सारी रचना की हुई है। अब शनि की दशा आएंगी, आपके सामने ऐसे ऐसे व्यक्ति आएंगे जो आपका अपमान करेंगे। अष्टमेश शनि, आपके शत्रु बहुत सारे पैदा होंगे। तब हम बोलते हैं बगलामुखी की उपासना करो। उसके लिए मंत्र विज्ञान है, उसके लिए आपका संयम है, उसके लिए आपका ध्यान है, उसके लिए आपका परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना है। अब जैसे पांडवों के ऊपर जब 12 वर्ष का वनवास था, मिला था, कष्ट का समय था, कोई ऐसी दशाएं अंतर दशाएं चली होंगी उनकी, तो उन्होंने उस दशा काल में क्या किया, अपनी शक्तियों का संधान किया, तपस्या की, देवी देवताओं से वर प्रदान किए, वर प्राप्त किए। उसमें 12 साल का जो पीरियड था उसको अर्जुन ने तो बहुत ज़्यादा सदुपयोग किया था उसका, और फिर उस शक्ति को संधान कब किया, जब उनका टाइम आ गया, अच्छा टाइम आ गया। तो जो ऐसी परिस्थितियाँ जब आपका दशा काल पीरियड पीड़ित करने वाला है, तो अपना अनुसंधान करते रहो, ध्यान करो। अष्टमेश ग्रह की दशा जब भी आएगी, ध्यान में चले जाओ, भजन करो, कीर्तन करो, तो आप देखेंगे कि एक तो जो अष्टमेश का प्रभाव है, जो उसका प्रभाव भी कम होगा, और आपको एक रास्ता मिलेगा, क्योंकि अष्टम स्थान कॉमन सेंस का है। आध्यात्मिक हो जाओगे तो इसमें बड़ा बड़ी विकास होता है अष्टमेश की दशा में। तंत्र मंत्र और ज्योतिष जो के लोग हैं, शनि जिनका अष्टमेश होता है और शनि की महादशा लग पड़ी, अगर वो ऐसे जिएंगे, हाँ जी हम तो मौज कर रहे, मौज तो उनकी फिर उस वक्त तो उनकी मौज जो है वो हवा हो जाती है। पर अगर आप आध्यात्मिक हैं और उस वक्त आपने यूटिलाइज कर लिया उस टाइम, जो अपना ज्योतिष सीख लिया, या आपने अपना जाप वगैरह करते हैं, ब्राह्मण लोग हैं, तो आप गायत्री जितना हो सके बढ़ा लो, आप कोई साधना करो, तो साधना का तत्काल प्रभाव इस दशा में आपको मिलेगा, क्योंकि अष्टम स्थान मृत्यु है, अष्टम स्थान आयु भी है। चलो मैं सोचता हूँ मैं बंद करता हूँ, है ना, क्योंकि बड़ा लंबा हो गया वीडियो। मैं बड़ा शांत हूँ इस वक्त, और मैं बड़ा कुछ बताना चाहता हूँ आपको, परंतु यहाँ पे सुनने वाले जो हैं, अब क्योंकि मैंने पहले डाला भी नहीं था कि मैं भी लाइव हूँगा, ये तो आता है जब पेग आता है एकदम, तो मैं लाइव हो जाता हूँ। जब मैं सोचता रहता हूँ, विचार करता रहता हूँ, बहुत सारी बातों का विचार करता हूँ, निष्कर्ष निकालता हूँ बहुत सारी बातों, और निष्कर्ष वो सच्चे होते हैं, ऐसे नहीं है किसी भी बात का। मैंने जो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ ना, जो बातें वो ऐसे नहीं है कि मैंने कोई कहीं पर किताबों से पढ़ी और फिर आपके सामने उन बातों को थोप दिया, रख दिया। बड़ा भारी गहन किया, अध्ययन किया। अध्ययन का मतलब है वचन भी बहुत ज़्यादा किया है, बचपन से ही ऐसी। बचपन में मेरे ख्याल 10th+2 के बाद हनुमान जी की बड़ी बड़ी उपासना की, तो फिर मैं देखता रहा। मतलब ऐसे नहीं, उपासना भी ऐसे नहीं की, बड़ा भारी तार्किक व्यक्ति हूँ मैं, ऐसे नहीं कि किसी बात को कोई थोप दिया किसी ने और मैंने उसको मान लिया, ऐसे नहीं किया कभी भी। जैसे वो स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का तर्क वितर्क चलता था ना आपस में, रामकृष्ण परमहंस के ऊपर उनको संदेह बना रहा विवेकानंद जी को, फिर अंत में जाकर पता लगा कि ये तो बड़े भारी सिद्ध पुरुष है। तो मैं भी ऐसे भरोसा करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, अपने बुद्धि बल का हमेशा ही प्रयोग किया, ऐसे नहीं किया कि किसी ने कुछ थोप, मैं सो नहीं करूँ, पर कोई ऐसे नहीं थोप सकता मेरे ऊपर किसी विचार को। मेरी अपनी आइडियोलॉजी है, मैं तो प्रैक्टिकली देखूंगा पहले, हाँ होता है ऐसे कि नहीं होता है। जय माता की।